जय श्री राधे। जब किसी भक्त को श्री राधा रानी भक्ति के लिए सेलेक्ट करती है, मतलब कोई साधक भक्ति में आगे जाना चाहता है, प्रोग्रेस प्राप्त करना चाहता है, तो उस भक्त को क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। देखिए, आपको तीन ही संकेत मिलेंगे जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ते समय आपको ईश्वर किस तरीके से संकेत देते हैं कि आप सही डायरेक्शन में भी है और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ग्रो करेंगे। देखो, समझो, बताया कि जब साधक यात्रा में आगे बढ़ता है तो उसको बहुत सारी कठिनाई अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। जो भी श्री राधा रानी के साधक है, इट मीन्स कृष्ण भगवान के भी साधक हो या शंकर भगवान के साधक हो, जो भी साधक होते हैं, उनको हमेशा अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरना ही होता है। साधक की यात्रा में हमेशा परीक्षाएं ली जाती है, क्योंकि देखो, जब तक परीक्षाएं नहीं होगी, कैसे साबित होगा कि साधक अब बिल्कुल परिपक्व हो चुका है। साधक को यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। मतलब जब साधक एक बार उसकी परीक्षा ना ले भगवान, बिना परीक्षा के, ना तो उस साधक को अनुभव होगा कि हम भगवान के योग्य हैं। और भगवान तो डेफिनेटली उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपका मन ना भटके, कल साधक बन गए, साधना आगे बढ़ी, फिर वो पीछे हटी, जितना आपने उसको आगे बढ़ाया था, एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ पीछे ही चला जाता है, इतना पीछे चला जाता है कि शायद आपने सोचा भी नहीं। तो इसलिए जब आप अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहते हो, राधा जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, प्रत्यक्ष रूप से राधा जी का अनुभव होना स्टार्ट हो जाए, तब आपको ये कुछ सिंबल प्राप्त होंगे। तीन संकेत देखो बताया। जब आपको ये महसूस होने लगे तो मान लेना, जो संकेत अभी हम आपको बताएंगे, तो मान लीजिएगा राधा जी के द्वारा आपकी परीक्षाएं ली जा रही है। और परीक्षा डेफिनेटली ली जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परीक्षा नहीं होगी। बस समझ लो, जब आपको कुछ संकेत दिए जाए, जब आपको लगे कि अब हमारे अंदर, बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारा पेशेंस है, हम सभी से प्रेम पूर्वक बात करते हैं, आदर पूर्वक बात करते हैं। तो वहीं से बताया, अगर आपका व्यवहार ज्यादा लविंग है, आप सभी से लविंग तरीके से बात करते हैं, केयर करते हैं सभी की, तो डेफिनेटली यहीं से आपकी वो शुरुआत हो जाती है कि ईश्वर आपकी परीक्षा लेंगे। काहे की परीक्षा लेंगे? परीक्षा लेंगे आपके व्यवहार की, क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो लविंग है, केयर करते हो आप सभी की। तो यहीं से आपकी परीक्षा ली जाएगी। जैसे ही आपको ये आपके आपके मन के अंदर भी आ जाएगा ना कि हम तो बहुत सहनशील व्यक्ति है, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं है, दूसरों के लिए द्वेष नहीं है, हमें कोई कुछ भी कह दे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, श्री जी की कृपा है, पेशेंस है हमारे अंदर। क्या ऐसा होता है आपके साथ? अगर ऐसा अनुभव हो रहा हो, तो यहीं से आपकी शुरुआत है डेफिनेटली कि अब राधा जी आपकी परीक्षा लेगी, ठाकुर जी आपकी परीक्षा लेंगे। क्योंकि परीक्षा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक साधक की परीक्षा नहीं होगी, साधक को भी खुद पर बिलीव नहीं आता कि वो प्रोग्रेस कर पाएगा भक्ति में। कभी कभी ऐसे साधक देखे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली यकीन नहीं है कि श्री जी की कृपा होगी नहीं होगी, श्री जी के हम योग्य बन पाएंगे या नहीं। ऐसे साधक बहुत सारे हैं, बट जब भगवान ही खुद आपकी परीक्षा लेंगे तब ज्यादा बेटर होता है। पहला संकेत अगर आप में मिले तो जरूर बताना। साधक का जो पहला संकेत आता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा भी लेंगे और आपके जीवन में ये जरूर चल रहा होगा, आपको आलस्य बहुत आएगा। पहला संकेत है आलस्य। जब राधा रानी किसी साधक को स्पेशल तौर पर सेलेक्ट करती है, ठाकुर जी सेलेक्ट करते हैं, तो उस भक्त के जीवन में, उस साधक के जीवन में, वो अपना एक नियम बना के रखता है कि आज मुझे इतनी माला करनी है, गीता का पाठ करना है, और भाई शाम को हम फिर भजन कीर्तन करेंगे, शाम को फिर वही 11 माला करनी है, गीता का पाठ करना है, ऐसे आपका नियम होता है। तो उस साधक के जीवन में क्या होने लगता है, जब राधा जी आपकी परीक्षा लेती है, तो उस समय साधक आलस्य करना स्टार्ट कर देता है। उसको बहुत ज्यादा आलस्य आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या करता है, वो 11 माला करता था, कुछ समय बाद 5 माला करने लगता है। गीता का पाठ करता था, एक दिन करेगा, 2 दिन के लिए छोड़ देगा, तीसरे दिन करेगा। मतलब साधक के जीवन में ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है कि वो अपनी पूजा पाठ में सबसे ज्यादा आलस्य करने लगता है। उसको जब भी वो पूजा के लिए बैठेगा, उसको आलस ही आएगा। उसको लगेगा चलो छोड़ो, आज नहीं करते, कल कर लेंगे।
ऐसे करते करते उसका आलस्य इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि धीरे धीरे वो पूजा पाठ से ही अलग होने लगता है, वो पूजा से हटने लगता है। तो यहीं पर आपको समझना चाहिए साधक को कि आपकी इस समय पर परीक्षा ली जा रही है, आपकी यहीं पे परीक्षा ली जा रही है। अगर यहाँ पर आप थोड़ी सी अपने आप को मजबूत रखे और अपने एम के प्रति सतर्क रहे, आप 11 माला करते थे तो आप 11 माला ही करें, गीता का पाठ करते थे तो गीता का पाठ करें, भले ही आपका मन लगे या ना लगे। अगर आलस्य आ रहा है इस समय पर, पहले नहीं आता था, तो ये राधा जी की तरफ से आपकी परीक्षा ली जा रही है, तो डेफिनेटली आपको आलस्य नहीं करना चाहिए। और जो साधक ऐसा करने में अपने आप को निपुण पाता है तो यकीनन वो जीत गया और उसको ब्लेसिंग्स भी प्राप्त हो गई। क्या आपको आलस्य आता है पूजा करते समय? दूसरा बताया कि देखो यहीं से ईश्वर भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपकी जांच कर रहे हैं किस तरीके से, कि संसार की यात्रा में आप आगे हो, आध्यात्मिक यात्रा में आप आगे नहीं हो, आप पीछे हो। अब पीछे क्यों? आलस्य आ गया। आलस्य में होता है माला नहीं करनी, आप भी नहीं करोगे, गीता का पाठ नहीं करना, आप भी नहीं करोगे। तो आप में और नॉर्मल लोगों में ज्यादा अंतर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरा बताया डिसीजन, आप एक संकल्प लेते हो, आपने संकल्प लिया। दूसरा है आपने एक संकल्प लिया कि आप 21 दिनों के लिए एक साधना करेंगे। साधना आपकी कुछ भी हो सकती है, एवर वोट एवर। जैसे एग्जाम्पल तौर पर ले लो आप कि आपको राधा चालीसा का ही पाठ करना है, 21 दिनों तक रेगुलर करना है आपको। अब आपने संकल्प ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन संकल्प ले तो लिया, अब आप संकल्प में उलझ जाओगे। कैसे उलझोगे? ऐसे उलझोगे कि आपका मन 2 दिन बढ़िया से लगेगा, तीसरे दिन आपकी फैमिली का कोई मेंबर, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, वो आपको टोकेगा कि ये तू क्या कर रहा है, इसको मत कर, बाद में कर लेना, तेरी उम्र अभी नहीं है, जब उम्र आएगी अपनी उम्र पर कर लेना, अभी तो बच्चा है और अभी तेरा काम है पढ़ाई करना, अपनी स्टडी करना। बट आपने तो संकल्प लिया है, आपके जो पेरेंट्स है वो आपको बहुत ज्यादा मतलब आपको इतना मोटिवेट करेंगे कि बस तू वो साधना छोड़ दे जो 21 दिनों की है, जो हम कह रहे हैं तू उसको सुन। अब जो बच्चा है वो जो साधक है, कहने को बच्चा है, अब जिसने संकल्प लिया है क्या वो संकल्प छोड़ेगा? लेकिन जो पेरेंट्स है, आपका भाई आपका बहन आपको बोल रहे हैं कि अभी मत कर, अभी तेरा टाइम पढ़ने का है, बट आपने तो संकल्प ले लिया। एक वाइफ भी हो सकते हैं, एक वाइफ भी हो सकती है, एक हस्बैंड भी हो सकता है। ऐसे कि किसी का हस्बैंड है, उन्होंने कोई संकल्प लिया 21 दिनों का, और उनकी फैमिली के अदर मेंबर है उनको कह रहे समझा रहे कि भाई तू ये मत कर, तेरे पे तो और प्रेशर है फैमिली का, अभी तू साधना में मत पड़। तो उस समय पर आपको बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से पूरी फैमिली को समझाना होगा कि नहीं, हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हम आपकी सारी बातें मानेंगे, लेकिन हमने अपना संकल्प लिया है, इसको भी हम पूरा करेंगे। उसमें अगर आप किसी की नहीं सुनते, अपनी फैमिली की भी नहीं सुनते, तो यकीनन डेफिनेटली यहाँ से राधा जी आपका सहयोग भी कर रही है। और यहीं पे जब कोई व्यक्ति सामने से बोल रहा था ना, कहने को वो वाइफ हो सकती है कि तुम साधना मत करो, उस समय पर वो ईश्वर की जो दिव्य शक्ति थी वो आपकी परीक्षा ले रही थी, किसी व्यक्ति के द्वारा आपको बुलवा करके कि भाई तू साधना मत कर, इसको छोड़ दे, तेरे को और भी काम है। तो वहां पर दिव्य शक्ति काम कर रही थी, बट आपने तो अपना डिसीजन लिया था, अपना संकल्प लिया था कि 21 दिनों तक रेगुलर मुझे ये पाठ करना है, नियम से, बिना गैप के। अगर आप वहां पर डट जाते हो, रुक जाते हो, थम जाते हो, अपने डिसीजन को पूरा करते हो, अपने आप को झोंक देते हो, तो ये डेफिनेटली वो संकेत है राधा जी की तरफ से कि आप अपनी साधना में प्रोग्रेस कर रहे हो और आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे भी जाओगे और ग्रो भी करोगे। दूसरा संकेत अगर आपके साथ हुआ हो कि आपने कोई संकल्प लिया बीच में छूट गया है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और संकल्प को दोबारा स्टार्ट कर दीजिएगा जो भी लिया था, क्योंकि हमेशा संकल्प पूरे करने होते, उसको बीच में छोड़ना नहीं होता। संकल्प से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स आप कर सकते हैं, रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तीसरा है डरावने अनुभव। देखिए, जब हम साधना पथ में आगे जाते हैं, जब हम माला करते हैं, फिर कोई नियम से पाठ करते हैं, तो हम सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम अपनी संकल्प अनुसार जाप या कोई मंत्र जाप करते हैं, तो उस समय स्टार्टिंग में तो हमको खूब आनंद आएगा, खूब बढ़िया से आनंद आएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हमको डरावना अनुभव होने लगता है, हमको बार बार ऐसी दिव्य शक्ति हमको, हमारी जब हम साधना करेंगे ना, दिव्य शक्ति हमारे आसपास आएगी और हमको ऐसा फील कराएगी कि कुछ डरने वाली चीजें,
कुछ डरने वाला मोमेंट क्रिएट होगा जिससे आप डर जाओगे मन ही मन जब आप जाप कर रहे होगे। आपको ऐसा भी अनुभव होगा जाप करते समय कि आपके आसपास कोई एनर्जी है, आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति है। अगर आपको ये भी अनुभव होता हो नाम जाप या फिर मंत्र को जाप करते समय आपको डरावना अनुभव होता हो, तो डेफिनेटली ये संकेत है कि ईश्वर आपके पास में अपनी दिव्य शक्ति अभी भेज रहा है। वो आपकी टेस्ट कर रहा है, आपकी टेस्टिंग कर रहा है, आपको चेक किया जा रहा है उस समय पर परमात्मा के द्वारा कि आप अपने डिसीजन में कितने निपुण हो। अगर आप अपने डिसीजन को छोड़ देते हो वहीं पर डर करके, तो यकीनन आप अपने डिसीजन में निपुण नहीं हो, आप साधक भी नहीं बन सकते। आप साधना तो ही क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि नाम जाप करते समय या मंत्र जाप करते समय आपको डरावना अनुभव हो, तो यकीनन आपको मान लेना चाहिए वहां पर ज्यादा डरना नहीं है आपको। और कुछ समय बाद आपको आपको फील होगा कि आपने जो मंत्र जाप किया था वो मंत्र तेजी से आपके लिए काम कर रहा है, दिव्य शक्ति आपके पास आ रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। जहां पर आपको पहले डरा रही थी वहीं पर वो आपको सपोर्ट कर रही है। तीनों संकेत में से अगर आई होप आपको एक भी अपने आप में दिखता हो साधना करते समय तो हमें जरूर बताइएगा। बड़ी स्पेशल और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी सभी साधकों के लिए। लास्ट में अगर आप कोई साधना स्टार्ट करना चाहते हो, कोई मंत्र जाप स्टार्ट करना चाहते हो, संकल्प के साथ कैसे किया जाता है, अगर इसी विषय में जानना है तो कमेंट्स कर देना। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर हम लेकर के आएंगे। राधे राधे। इस वीडियो को आप